हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, आज इस चैप्टर में हम ज्योमेट्री के बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे इसमें क्या क्या होता है। सो सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल आर नोन एज द प्लेन शेप। बच्चों, ये सारी हमारी प्लेन शेप होती हैं। लेट अस नोन मोर अबाउट द प्लेन शेप। चलिए हम प्लेन शेप के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं और आगे चीज़ें समझते हैं। हाउ मैनी साइड्स एंड वर्टेक्स आर देयर, यानी कितने साइड्स होती हैं हमारी प्लेन शेप में, कितने वर्टेक्स होते हैं। काउंट एंड फिल द राइट नंबर इन द ब्लैंक स्पेस। आपको काउंट करना है और राइट करना है ब्लैंक स्पेस में। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट शेप है बच्चों हमारी रेक्टेंगल। ठीक है, ये जो टू जहाँ पर हमारे लाइन सेगमेंट ज्वाइन होते हैं, ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, वो हमारा वर्टेक्स होता है। और जो हमारी लाइन सेगमेंट होती है, ये हमारी साइड होती है। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं देयर आर डैश वर्टेक्स, यानी कि 1 2 3 एंड 4। 4 वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4। 4 हमारे साइड्स हैं रेक्टेंगल में। क्लियर है। इस तरीके से आप यहाँ पे इनको बता सकते हैं। आपको और भी शेप्स दिए हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख के इनको बता सकते हैं कितने कौन कौन से, जैसे सर्कल है, इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं है। देयर आर नो साइड्स एंड नो वर्टेक्स। ठीक है, कॉर्नर्स इन द सर्कल। ठीक है, ओनली वन फेस होता है, वन कर्व लाइन होती है। स्क्वायर में आप देख सकते हैं 4 साइड्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं। ठीक है, ट्राइंगल में आपके 3 साइड्स हैं और 3 वर्टेक्स हैं। क्लियर है। सो आई होप हमने जो इनके प्लेन शेप के बारे में सीखा वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। पॉइंट टू रिमेंबर है बच्चों यहाँ पर, अपोजिट साइड इन अ रेक्टेंगल। ठीक है, जो अपोजिट साइड होती है बच्चों रेक्टेंगल के अंदर वो इक्वल होती हैं, यानी कि आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं। ऑल द साइड्स इन अ स्क्वायर आर इक्वल, और हमारा जो स्क्वायर होता है उसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, देयर आर नो साइड एंड कॉर्नर इन अ सर्कल, और हमारा जो सर्कल होता है उसमें कोई साइड और कॉर्नर नहीं होते हैं। क्लियर है, इसीलिए हमारा यहाँ पे इस पे वर्टेक्स भी नहीं मिल पाते हैं। सो उसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है प्लेन शेप के ऊपर। सो आपको यहाँ पर बताना है आइडेंटिफाई द फिगर एंड राइट द नंबर ऑफ इट्स साइड एंड कॉर्नर। आपको साइड्स और कॉर्नर के नंबर लिखने हैं काउंट करके, सिंपल है। ठीक है, प्लेन शेप्स हैं। लाइंस, आपको लाइंस के बारे में बताया गया है। लाइंस, ठीक है, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट टू गेट अ क्रीज। ठीक है, आप एक पेपर लेना है, आपको इसे फोल्ड करना है अच्छे से और फिर आप देखेंगे क्रीज बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। नाउ अनफोल्ड इट, अब आप उसे अनफोल्ड करेंगे। द क्रीज ऑन द पेपर रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, तो वो जो क्रीज बनेगी वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। इफ वी होल्ड अ स्ट्रिंग टाइटली, अगर हम एक स्ट्रिंग को टाइटली होल्ड करते हैं, इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इफ वी होल्ड अ स्प्रिंग लूजली, अगर हम एक स्प्रिंग को लूजली हल्के हाथ से होल्ड करते हैं, इन आवर हैंड्स वी गेट अ कर्व लाइन, तो हमारे पास क्या होगी, एक कर्व लाइन होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको कर्व लाइन देखने को मिलेगी बच्चों। नेक्स्ट है आपका ड्रॉइंग लाइंस। लाइन किस तरीके से हम बच्चों ड्रॉ करेंगे। वी कैन ड्रॉ लाइन बाय यूजिंग अ स्केल और एनी स्ट्रेट एज लाइक द एज ऑफ योर नोटबुक। ठीक है, आप किस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हो बच्चों, स्केल की हेल्प से। ठीक है, या फिर ऐसे स्ट्रेट एजेस वाले ऑब्जेक्ट जैसे कि आपकी नोटबुक। ठीक है, और मैच बॉक्स। ठीक है, यानी कि मैच बॉक्स ले सकते हैं आप, माचिस ले सकते हैं। ठीक है, उनके पास क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, या नेक्स्ट है आपका काइंड ऑफ लाइंस, कितने तरह की हमारे पास लाइन होती हैं। जैसे आप फर्स्ट वन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल और स्लिपिंग लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को आप स्लिपिंग लाइन भी कह सकते हो। द लाइन शोन बिलो आर ऑल हॉरिजॉन्टल स्लिपिंग लाइन, ये सारी लाइंस बच्चों जो आप देख सकते हैं ये सभी आपकी हॉरिजॉन्टल स्लिपिंग लाइंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्टिकल स्टैंडिंग लाइन। वर्टिकल लाइंस को बच्चों हम स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं। द लाइन शोन बिलो आर वर्टिकल लाइन, जो नीचे आपको लाइंस दिए हुए हैं बच्चों वो सारे वर्टिकल लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है। स्टैंडिंग से आप समझ रहे हो कि वो सीधे खड़े हैं। ठीक है, एंड स्लैंटिंग लाइन, थर्ड वन है बच्चों हमारा स्लैंटिंग लाइन। ओके, द लाइन शोन बिलो आर द स्लैंटिंग लाइन, जो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तिरछा होता है, वो हमारा स्लैंटिंग लाइन होता है। ठीक है, क्लियर है। द फिगर शोन ऑन द राइट साइड, जैसा कि आप राइट साइड में देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन है, 2 स्लैंटिंग लाइन है एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये आपकी 2 वर्टिकल लाइन है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 2 ये आपकी स्लैंटिंग लाइन है। ठीक है, सॉरी 4 स्लैंटिंग लाइन है, 4 है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 4 हो गई। क्लियर है।
इस तरीके से आप शेप में फाइंड आउट कर सकते हो कितने आपको कितने टाइप की लाइंस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा पॉइंट, ठीक है। टेक अ फाइन पेंसिल एंड मार्क अ डॉट विद इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। यानी कि आपको एक फाइन अच्छे से शार्प हुई हुई पेंसिल लेनी है और एक डॉट मार्क करना है पेपर पे। कॉल इट ए, और उसे आप ए नाम दोगे। वी से दैट ए इज अ पॉइंट, तो हम कह सकते हैं जो ए है वो हमारा एक पॉइंट है, ठीक है। अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स बाय अ स्केल। जब 2 पॉइंट को बच्चों एक स्ट्रेट लाइन एडजॉइनिंग करती है, ठीक है, स्केल की हेल्प से, तो वो क्या होती है हमारी लाइन होते हैं। इन द फिगर ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ए बी में जो है फिगर में वो हमारे यहाँ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ड्राइंग स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग अ स्केल, यानी कि अब स्केल से किस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, आइए देखते हैं। पुट अ स्केल ऑन अ पेपर, पीस ऑफ पेपर, यानी कि एक पेपर पे आप स्केल रखेंगे एंड होल्ड इट फॉर्मली विद वन हैंड, और उसे एक हैंड से अच्छे से पकड़ेंगे। होल्ड अ पेंसिल इन द अदर हैंड, और दूसरे हैंड में आप अपनी पेंसिल लीजिए एंड मूव इट अलोंग द एजेस ऑफ द स्केल, और जो हमारे स्केल की एजेस होती हैं उससे मूव करिए, ठीक है। इस तरीके से रिमूव द पेंसिल एंड द स्केल, फिर आप अपनी पेंसिल और स्केल को रिमूव कर लीजिए। द पेंसिल मार्क ऑन द पेपर इज द लाइन, ठीक है। जो पेपर पे पेंसिल से लाइन बनेगी बच्चों वही हमारी क्या होगी, लाइन होगी, लाइन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ लाइंस फॉर ईच फिगर। आपको यहाँ पे लाइंस बताने हैं कि ईच फिगर में कितनी लाइन और कौन कौन सी लाइन है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट फिगर है, आपको इसमें बताना है हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लैंटिंग लाइन और वर्टिकल लाइन, ठीक है। क्लियर है, आइए करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि हमारे पास वर्टिकल लाइन कितने हैं, ठीक है। सो वर्टिकल लाइन है हमारे पास 1 2 हमारे पास वर्टिकल लाइन है, सॉरी वर्टिकल लाइन, ठीक है। टू हमारे पास वर्टिकल लाइन है और स्लैंटिंग लाइन है 1 2, और हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं 1 2, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। क्लियर है, 1 2 1 2 एंड 1 2 2 2 हमारे पास स्लैंटिंग, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है। नेक्स्ट है बच्चों आपका काउंट द लाइन एंड राइट द नंबर इन द गिवन बॉक्स, ठीक है। यानी कि आपको अगेन एक शेप दी हुई है, पिक्चर दी हुई है और उसमें बहुत सारी आपकी लाइंस हैं, तो आप इसमें हॉरिजॉन्टल, स्लैंटिंग, वर्टिकल और कर्व, ठीक है, कर्व लाइन भी आपको देखने को मिलेगी बच्चों इस पिक्चर में, ठीक है। तो आप काउंट करिएगा और इन्हें कंप्लीट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक ग्रिड दी हुई है। ऑन द गिवन स्क्वायर पेपर ड्रॉ 3 हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल एंड 2 स्लैंटिंग लाइन यूजिंग द स्केल, यानी कि आपको स्केल की हेल्प से बच्चों क्या क्या करना है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, ठीक है। क्या करना है, 3 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल एंड 2 स्लैंटिंग लाइन बनानी है, ठीक है। कर लेंगे, ठीक है। आप इसे कंप्लीट करिएगा क्वेश्चन को, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड्स। क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर एंड कॉन आर द नोन एज सॉलिड शेप्स। ओके, लेट अस नोन मोर अबाउट द सॉलिड शेप। कुछ और हम सॉलिड शेप्स के बारे में जानते हैं। हमें अभी तक अच्छे से पता है कि इसमें जो नेम होते हैं वो हमें क्या दिए हुए हैं, हम जानते हैं सॉलिड शेप के क्या क्या नेम होते हैं, वो ये सब नेम होते हैं, ठीक है। हम इन नेम से जानते हैं सॉलिड शेप को। हम कुछ और सीखते हैं सॉलिड शेप के बारे में। चलिए, हाउ मेनी वर्टेक्स, एजेस एंड द फेस आर देयर, यानी कि कितने फेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं और कितने उसमें वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। काउंट एंड फिल देयर नंबर इन द बॉक्सेस। आपको जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर इसमें आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वर्टेक्स, तो काउंट करिए। आपका क्यूब है, क्यूब में कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसमें वर्टेक्स होते हैं बच्चों क्यूब में, ठीक है। सिमिलरली आपके 8 वर्टेक्स होते हैं, सॉरी एजेस बताना है यहाँ पर आपको। एजेस बताइए, एजेस क्या होते हैं, लाइंस होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12, ठीक है। 12 होते, 12 एजेस होते हैं। क्लियर है, इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करिएगा, ठीक है। काफी सारी शेप्स आपको दिए हुए हैं। अब आपका स्पेयर है, इसमें देयर इज नो वर्टेक्स इन अ स्पेयर। जैसा कि आप देख सकते हैं कोई वर्टेक्स नहीं है, कोई एजेस नहीं है, ओनली कर्व फेस है, ठीक है। ओनली 1 कर्व फेस है। इसी तरीके से सिलेंडर है, आपके पास कॉन है। क्लियर है, पॉइंट्स टू रिमेंबर रीड कर लेते हैं बच्चों। अ क्यूब इज अ
स्क्वायर फेस्ड सॉलिड फिगर, यानी जो हमारा क्यूब होता है उसमें एक स्क्वायर शेप का फेस होता है जो हमारा सॉलिड फिगर कहलाता है। अ क्यूबॉइड इज अ रेक्टेंगल फेस, क्यूबॉइड का रेक्टेंगल फेस होता है जो ये भी हमारी सॉलिड फिगर होती है। स्पेयर हैज वन फेस बट इट हैज नो वर्टेक्स, स्पेयर का वन ही फेस होता है और कोई वर्टेक्स नहीं होता और ना ही कोई एजेस होते हैं। अ सिलेंडर हैज थ्री फेस, सिलेंडर के थ्री फेस होते हैं। वन फेस इज कर्व, वन फेस कर्व होता है, टू फेसेस आपके प्लेन होते हैं, ठीक है। अ कोन हैज टू फेसेस, कोन के टू फेस होते हैं। वन फेस इज कर्व, वन कर्व होता है, अदर वन इज प्लेन, दूसरा आप उसका प्लेन होता है। क्लियर है? सो इन चीजों को बच्चों, रिमेम्बरिंग पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट शेप बच्चों आपके पास सिलेंडर। ओके, लुक एट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन बिलो। आप इन सभी ऑब्जेक्ट्स की शेप देखिए बच्चों, क्या शेप आपको दिखाई देती है? ये ड्रम है, बकेट है, आपका पेंसिल है, जग, ओके, एंड सिलेंडर एंड कोक कैन, ठीक है। जो ये किस शेप में होते हैं? सिलेंडर के शेप में होते हैं। ईच वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट हैज शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, ये क्या कहलाते हैं? हमारे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अ सिलेंडर हैज नो वर्टेक्स, ओके, किसी इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता। टू एजेस होते हैं एंड थ्री फेसेस होते हैं, ठीक है। वन फेस ऑफ सिलेंडर इज कर्व, एक फेस इसका कर्व होता है, ओके, एंड टू फेस होता है इसके प्लेन फेस, ठीक है, प्लेन सरफेस होता है। क्लियर है? जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो पिक्चर में, शेप में। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों इसकी एक्सरसाइज, उसी के ऊपर बेस्ड है। राइट द नेम ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर टू विच ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर लुक लाइक, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये किस शेप की तरह दिखते हैं आपको बताना है। वन हैज बीन डन फॉर यू। एक जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास बुक है और वो किस शेप में है? क्यूबॉइड शेप में है, तो हमने क्यूबॉइड लिख दिया। हमारा जो आइस क्यूब होता है वो किस में होता है? आइस क्यूब के नाम में ही क्या है? क्यूब। इट मीन्स ये हमारा क्यूब शेप में है, ठीक है। अ पीस ऑफ वुड, यानी कि ट्री को कट कर दिया, पीस ऑफ वुड क्या हुआ? सिलेंडर शेप में है, ठीक है, सिलेंड्रिक शेप में है। सो इस तरीके से जैसे हमारा ग्लोब हमारा स्क्वायर शेप में है। ट्रेसिंग आउट फ्लैट सरफेस, यानी कि जब हम प्लेन सरफेस को, हम फ्लैट सरफेस को ट्रेस करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? अ फ्यू फ्लैट सरफेस कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ सॉलिड शेप, यानी कि प्लेन फेसेस को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं? प्लेन शेप को सॉलिड शेप के फेस से, ठीक है। सो वी कैन ट्रेस द बेस ऑफ अ सॉलिड शेप, ठीक है। जो सॉलिड शेप होती है बच्चों, उसके बेस को हम ट्रेस करेंगे टू गेट अ फ्लैट शेप, एक फ्लैट शेप लेने के लिए। जैसे कि आपके पास डाइस है, ठीक है, द बेस ऑफ डाइस वो क्या होता है? क्यूब होता है। टू गेट अ स्क्वायर, ठीक है, ये तो क्यूब शेप में है, लेकिन हमें इससे क्या मिलेगा? इसके एक फेस से स्क्वायर मिलेगा। अभी हमारे पास बुक है, ठीक है, इसके बेस से क्या मिलेगा? क्यूबॉइड है तो इससे मिलेगा हमें रेक्टेंगल। अब बेस ऑफ सिलेंडर टू गेट अ सर्कल, ठीक है, सिलेंडर से हमें सर्कल मिलेगा। क्लियर है? आई होप इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, ठीक है। सो ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है, विच इज़ ज्योमेट्री। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।